ये चीज भी है यहाँ पर अमेठी में कि भाई गांधी परिवार का जो मोह है, जो लगाव है, ठीक है, हारे थे वो, कई सारे रीजन थे उसमें हारने के। 2019 में हुँ, जो जीती, स्मृति ईरानी डटी रही, केंद्रीय मंत्री रही, उनकी सरकार रही, सब कुछ रहा, और हुँ। थोड़ा सा जो है कुछ चीजें वो जितना डिलीवर कर पाना था वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। कई कई सारे रीजन थे जो राहुल गांधी चुनाव हारे थे। इस बार सपा के आने से क्या कुछ आप बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी सपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन उस तरह से लोग जुड़े नहीं थे, है ना? तो इस बार आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? क्या सपा के लोगों ने ठीक-ठाक वहाँ पर मतलब प्रचार-प्रसार किया है? और आइडियोलॉजिकल रूप से अगर देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार बेहतर तरीके से पेश आए हैं, रैलियों में, सभाओं में, बातचीत में। और कहीं न कहीं दोनों वर्ग के समर्थकों में से अच्छा खासा लगाव था। बस उनको बस ये था कि किसी तरह से बीजेपी को हराओ। आपको अमेठी में भी ये दिखाई दिया है? पब्लिक भी जो उनकी या जो उनके समर्थक हैं वो भी इस चीज को समझ रहे हैं, लेकिन ये है हुँ, कि जो गांधी परिवार का जो मोह है वो इतना हुँ, आसान नहीं है कि हम अमेठी से छूटे। और 50,000 हुँ, की लीड कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं होती है, जिस तरह से 2019 में जीती थी। वो कई फैक्टर थे उसके, कई सारी चीजें उसमें थे जिसकी वजह से वो जीती थी। क्या जनता में भी कुछ इस तरह का असर आपको देखने को मिला? जातियों का क्या भूमिका रही? क्योंकि इस बार जाति का ठीक-ठाक काम काम किया है। साल 2014-19 में जिस तरह जातियाँ टूट गई थी एक तरफ़ा, भारतीय जनता पार्टी के साथ में गई थी। खास तौर पर गैर यादव जो जातियाँ हैं, कुर्मी हैं, कुशवाहा हैं, मौर्य हैं, ये लोग साथ में गए थे। इस बार क्या लग रहा है आपको अमेठी में? एक चीज और हुआ कि जैसे दीपक सिंह भी यहाँ पे एक ठाकुर नेता है, वो कांग्रेस के जो एमएलसी भी रहे, उनको कांग्रेस ने हुँ, बढ़ाया भी आगे कुछ। और अभी हफ्ता 10 दिन पहले पता लगा उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। हुँ, तो अब उसमें भी जो है थोड़ा-सा नाराज़गी हुई, उसमें पता लगा कि करनी सेना वाले आ गए, उन्होंने जगह-जगह, ये भाले सुल्तानी एक जगह है, यहाँ पर मुसाफिर खाना के हुँ, पास में, यहाँ पे काफ़ी सशक्त जो है वो ठाकुर वो माने जाते हैं। वो उस जो है आज़ादी के समय से भी उन्होंने काफ़ी लड़ाई और बड़ा मतलब का अपना एक नाम है वहाँ पे भाले सुल्तानियों का। तो वहाँ आके उन्होंने शपथ वगैरह दिलाई कि नहीं भई अभी नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो वो भी एक फैक्टर निकल के आया कि ठाकुर नाराज़ हो रहे हैं। एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार स्मृति ईरानी के लिए कितना मुश्किल है ये चुनाव? क्या कांटे की टक्कर तो है ये है, आपकी नज़र में किसका पलड़ा भारी? दिनकर जी मेरा आपका पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है और मेरा सवाल यही है कि कल आपने क्या कुछ देखा है मतदान के दिन? देखिए, मतदान तो एज़ यूजुअली जैसे होता है वैसे हुआ है। जिन-जिन बूथों पर जहाँ-जहाँ पर मैं गया हूँ, वहाँ पर हुँ, कहीं न कहीं लड़ाई दिखाई दी है। और एक तरफ़ा हुँ, नहीं कह सकते कि ये चुनाव एक तरफ़ा जा रहा है। जिस तरह से जो भाजपामय हो गया था 2019 में, जैसे जीत जीत थी तो उसके बाद लगता था कि हाँ, वो भाजपा आ गई है, पूरा सारा कुछ उसी के उसमें होगा। किशोरी लाल शर्मा का जब नाम का अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद तो चूँकि लंबे अरसे से वो अमेठी से जुड़े रहे हैं। बीच में ज़रूर जब सोनिया गांधी वहाँ उधर जो है रायबरेली से सांसद हुई तो उनको वहाँ प्रतिनिधि 2014 में उधर भेजा गया है। लेकिन वो हुँ, अमेठी से ऐसा नहीं था कि पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हुए हों, तो इसलिए उनको कनेक्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, वो आके फिर कनेक्ट हो गए यहाँ पर लोगों को। और हुँ, ये चीज़ भी है यहाँ पर अमेठी में कि भई गांधी परिवार का जो मोह है, जो लगाव है, ठीक है, हारे थे वो, कई सारे रीज़न थे उसमें हारने के। 2019 हुँ, में जो जीती, स्मृति ईरानी डटी रही, केंद्रीय मंत्री रही, उनकी सरकार रही, सब कुछ रहा, और हुँ, थोड़ा-सा जो है कुछ चीज़ें वो जितना डिलीवर कर पाना था वो उतनी अच्छे तरीके से नहीं कर पाए। कई कई सारे रीज़न थे जो राहुल गांधी चुनाव हारे थे। तो लेकिन हुँ, जो भी डेवलपमेंट होते थे या जो कुछ भी होते थे, जितने दिन जो है केएल शर्मा यहाँ थे, जो जुड़े हुए थे राहुल गांधी के साथ थे, तो उन्हीं के माध्यम से सारे काम होते थे, वो प्रतिनिधि थे। तो वो कनेक्ट होने में उनको टाइम नहीं लगा। तो कनेक्ट होने का नतीजा ये रहा कि उन्होंने एक बेहतर फाइट जो है यहाँ पर एक करने की कोशिश की है। अब ये है हुँ, कि बहुत खुल के कोई नहीं बोल रहा है, जो सबका अपना-अपना नज़रिया है। जो कांग्रेस का हुँ, वर्कर है या जो कांग्रेस की तरफ है, वो ये बोलता है कि नहीं कांग्रेस जीत रही है। जो बीजेपी का है वो कहता है नहीं-नहीं बीजेपी जीत रही है। तो ऐसे एक तो हुँ, सबसे खास बात ये है कि कांग्रेस या अदर का तो नहीं, लेकिन बीजेपी का कम से कम वर्कर मैं देखता हूँ कि उससे अगर हुँ, पूछिए तो वो बीजेपी को बोलेगा तो कि ये कमियां रही है, सारा कुछ रहा, उल्टा-सीधा बहुत सारी चीजें कहेगा। लेकिन वोट बीजेपी को हुँ, ही करके आएगा। हुँ, इसलिए एकदम से आप नहीं निकाल सकते कि हाँ, जो है ये किस पक्ष में गया है। लेकिन ये है हुँ, कि ओवरऑल लड़ाई है। हुँ। इस बार सपा के आने से क्या कुछ आप बदलाव देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी सपा ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे,
लेकिन उस तरह से लोग जुड़े नहीं थे, है ना? तो इस बार आप क्या देख रहे हैं वहाँ पर? क्या सपा के लोगों ने ठीक-ठाक वहाँ पर मतलब प्रचार-प्रसार किया है? और आइडियोलॉजिकल रूप से अगर देखें तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस बार बेहतर तरीके से पेश आए हैं, रैलियों में, सभाओं में, बातचीत में, और कहीं न कहीं दोनों वर्ग के समर्थकों में से अच्छा खासा लगाव था। बस उनको बस ये था कि किसी तरह से बीजेपी को हराओ। आपको अमेठी में भी ये दिखाई दिया है? बिल्कुल, अमेठी में देखिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने दोनों ने एक साथ सभाएँ की थी नंदनहर में, जिसको माना जाता है कि वहाँ यादव बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर। लेकिन एक सबसे खास बात ये है कि अब जो अमेठी के जो विधायक हैं, वो समाजवादी पार्टी से हैं और गौरीगंज के जो हुँ, विधायक हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से हैं। लेकिन गौरीगंज हुँ, विधायक का पूरा परिवार भाजपा में शामिल हो चुका है हुँ, और अमेठी से जो विधायक हैं, महाराजी देवी, वो जो है गायत्री प्रजापति की पत्नी है, गायत्री प्रजापति को सब जान रहे हैं कि वो जेल में है। तो अब उनके हुँ, बच्चे जो है, उनके बेटी और बेटियां जो है भाजपा के पक्ष में अपील करते हुए दिखाई दिए। हुँ, तो अब कहने के लिए समाजवादी पार्टी से दोनों विधायक हैं, लेकिन दोनों लोगों हुँ, का परिवार जो है भाजपा का प्रचार कर रहा है। हुँ, तो ये चीज की कितना जो है सपा कांग्रेस के साथ कनेक्ट हो पाई। और दूसरी चीज ये है कि वोट हमेशा से जो है समाजवादी पार्टी तो वहां नहीं खड़ी होती। ये सब वहाँ के जो समाजवादी हैं, वो भी कांग्रेस को ही उनको वोट देना पड़ता है, या उनकी चॉइस है कि जिसको चाहे उसको दें। अब कितना जो है वो इस बार कनेक्ट कर पाए हैं, ये तो देखना होगा। शुरुआत में राज्यसभा की जब मतदान हो रहा था, जिस तरह से राकेश प्रताप सिंह जो गौरीगंज विधायक हैं, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, और इसके बाद ये भी चर्चा थी कि महाराजी प्रजापति, जो गायत्री प्रजापति की जो पत्नी है, वो भी क्रॉस वोटिंग करेंगी, लेकिन वो नजर नहीं आई थी। बाद में ईडी का छापा पड़ा, और उनके प्रचार प्रसार में भी लग रहा था कि उनसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। आप उनके लड़के अनुराग को देखिए, जिस तरह से उनका पूरा भाव भंगिमा थी, जैसे लग रहा है कि वो डरे डरे से हैं। उनकी बहनें जो हाँ, गायत्री बेटी भी जो प्रजापति की मांग रही थी बहन है, उससे। तो वोट मांगने मतलब 2-4 वीडियो वायरल हुए थे। क्या उनके असर, मतलब उनके इस तरह प्रचार प्रसार करने से क्या कुछ असर अमेठी पड़ा है? आपको लग रहा है? देखिए, समाजवादी पार्टी से जो विधायक हुए थे, तो वहां पर डॉक्टर संजय सिंह थे, जिनको उन्होंने हराया था। तो हुँ, उनका अपना एक, देखिए गायत्री प्रजापति जो भी है, जैसा भी रहा हो उनका अपना, जो जो भी चीजों में जिन वजहों से जेल गए या जो कुछ भी, हालांकि जो मेन प्रॉपर्टी और सारी बात आती है उसमें तो अभी अब वैसे ही चल रहा है। तो उसका एक हुँ, अपना प्रभाव तो है। उसने जो है, जो वहां पर उस इलाके में जो कुछ किया था लोगों के लिए या जनता के लिए, तो फिर हुँ, उसका ही लाभ मिला महाराजी देवी, और थोड़ा सा सहानुभूति का कह लीजिए। तो कुल मिला के जो हुँ, जीते थे, उनका प्रभाव तो है। लेकिन हुँ, वो पब्लिक के सामने या जो है ऑन कैमरा क्या बोल रही हैं, अंदर क्या क्या कर रहे हैं, हुँ, ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि अभी उनकी जो है जो परेशानियां हैं, वो कम नहीं हुई हैं। अब जैसा आप बोल रहे हैं, हुँ, या हम भी जान रहे हैं कि ईडी का छापा पड़ रहा है। भाई ठीक है, अगर जो है वो उनके साथ पूरी तरीके से है, तो छापा होने का क्या मतलब है? हुँ, तो ये सारी चीजें हुँ, जो है कितना खुल के आ रही है, पब्लिक भी इस चीज को जान रही है कि कितनी मदद जो है इनकी केंद्र में सरकार है, वो की खुद केंद्रीय मंत्री हैं, राज्य में सरकार हुँ, है। जो भी मदद होनी हुँ, चाहिए थी अब तक, उस तरीके से मदद हो जानी चाहिए थी। हुँ, हुँ, तो पब्लिक भी जो उनकी, या जो उनके समर्थक हैं, वो भी इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन ये है हुँ, कि जो गांधी परिवार का जो मोह है, वो इतना हुँ, आसान नहीं है कि हम अमेठी से छूटे। और 50,000 हुँ, की लीड कोई बहुत ज्यादा लीड नहीं होती है, जिस तरह से 2019 में जीती थी। वो कई फैक्टर थे उसके, कई सारी चीजें उसमें थे जिसकी वजह से वो जीती थी। और 10 साल हुँ, उन्होंने, हालांकि वो डटी रही हैं, 10 साल उन्होंने काम भी किया, अपने काम गिनाते भी हैं, कई सारे बड़े काम उन्होंने किए हैं। जो जब जो नहीं जीती थी उसके पहले ही कुछ काम उन्होंने कर दिए, जैसे जो है गौरीगंज में खाद का जो है जो है रेलवे लाइन की रैक नहीं, नहीं हुँ, आती थी, वहां पर खाद नहीं उतरती थी, वो रायबरेली और सुल्तानपुर से जाती थी। एक बंधा जो है गोमती नदी को, वो सब चीजें वो जीतने से पहले ही किया। लेकिन ये है कि अब कोई इंडस्ट्री नहीं लाई, हुँ, रही इनकी सरकार, सब कुछ है। तो ये सारी चीजें जो इस तरह के डेवलपमेंट है, जिनमें रोजगार मिले लोगों को या इंडस्ट्री आए, तो वो तो गांधी परिवार ने ही किया है। और गांधी हुँ, परिवार का जो मोह है, वो सबके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें जरूर है कि केएल शर्मा अगर हार जाएंगे, तो गांधी परिवार से अमेठी हो सकता है छूट जाए। हुँ, तो ये भी हुँ, कहीं ना कहीं एक चीज है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए, सारे लोग एक ही उसमें इकट्ठे हो गए जीतने के लिए, सारे लोगों को इकट्ठा किया। संजय सिंह जो है पूरी तरह से निष्क्रिय रहे हैं। हुँ, अब हुँ, तो ये सब चीजें
अब कितना जो है वो प्रभावित करती हैं कितना। और लास्ट कुछ चीजें ऐसी हैं कि भाई जो भी आप कर रहे हो या 10 साल से उन्होंने जो क्या कनेक्शन उन्होंने बनाया है, ऐसा नहीं है कि केएल शर्मा को लोग नहीं जानते। जो भी काम होते थे केएल शर्मा के जरिए होते थे। कम से कम जो कार्यकर्ता हैं या जो वहाँ के नेता है वो तो डायरेक्ट कनेक्ट है ही केएल शर्मा से। अब पब्लिक भी हम्म, जिनको जिनको काम पड़ा जिनको वो भी कनेक्ट हुए, वो जानते हैं क्या केएल शर्मा हम्म, की क्या वैल्यू रही है जिस टाइम पे वो यहाँ हुआ करते थे। तो उसका लाभ जरूर केएल शर्मा को मिलेगा। यही वजह है कि एक जो है एक तसल्ली दिखाई दे रहा है कि हाँ फाइट ठीक ठाक फाइट हो रही है। जातियों में क्या लग रहा है, क्योंकि इस बार ये लोग कह रहे थे, अभी 3 महीने पहले की बात करें तो एक तरफा जैसे लग रहा था बीजेपी का पूरा माहौल बन जाएगा, नीतीश जाते हैं, फिर उधर जयंत चौधरी जाते हैं, और इधर छोटे छोटे जो दल हैं वो पता नहीं लाखों लोग शामिल हुए हैं बीजेपी में पिछले 3-4 महीनों में। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उठा के लेके चले आए, सबको एक तरफा शामिल करा लिए इन लोगों को। तो वही समस्या लगभग अमेठी में भी है। आप देखिए संजय सिंह जब विधानसभा चुनाव हारते हैं, सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि स्मृति ईरानी के ऊपर कि उनकी वजह से मैं चुनाव हारा। इस बार न्यूट्रल थे, कहीं कुछ दिखाई नहीं दिए हैं। और इधर गायत्री प्रजापति का परिवार भी प्रचार प्रसार में ईडी के छापे के बाद जिस तरह उनके साथ में जुटा था, ये सब कहाँ से एडजस्टमेंट करेंगे आगे, इन लोगों को क्या भविष्य, मतलब इसीलिए सबको अपने साथ मिला लिया। पांचों देखा जाए तो पांचों विधायक इस वक्त इनके साथ में स्मृति ईरानी के साथ में। क्या जनता में भी कुछ इस तरह का असर आपको देखने को मिला? जातियों का क्या भूमिका रही? क्योंकि इस बार जाति का ठीक ठाक काम काम किया है। साल 2014-19 में जिस तरह जातियां टूट गई थी, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के साथ में गई थी, खासतौर पर गैर यादव जो जातियां हैं, कुर्मी है, कुशवाहा है, मौर्य है, ये लोग साथ में गए थे। इस बार क्या लग रहा है आपको अमेठी में? देखिए जो भी नेता होता है उसकी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा होती है। वो कुछ बनने के लिए आता है। जनसेवा तो अपनी जगह है, लेकिन वो अगर आ रहा है तो सारे के सारे एक ही जगह आ जा रहे हैं, जो सब टिकट के दावेदार हैं और सबकी अपनी अपनी जो है पकड़ है, कुछ वोट उनके हैं कुछ। तो सब अगर एक साथ हैं तो सब अपने ही वजहों से आए हुए हैं, ये लोग हैं और अपने ही वजहों से एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और नहीं होते हैं। तो कितना किसका प्रभाव है। अब जैसे बसपा से विधायक हुआ करते थे चंद्र प्रकाश मिश्र मटियारी, जो काफी पहले वो पिछले उस पे आ चुके हैं, वो जो है भाजपा में आ चुके हैं। अब जो है राकेश सिंह भी भाजपा में आने की वो उनका परिवार आ गया है। टेक्निकली जो है ही अगर परिवार आ चुका है, टेक्निकली नहीं है लेकिन परिवार आ चुका है, तो कहीं ना कहीं उनका भी वो है। अब एक चीज और हुआ कि जैसे दीपक सिंह भी यहाँ पे एक ठाकुर नेता है, वो कांग्रेस के जो एमएलसी में रहे, उनको कांग्रेस ने बढ़ाया भी आगे कुछ। और अभी हफ्ता 10 दिन पहले पता लगा उनके ऊपर 307 का मुकदमा दर्ज हो गया। तो अब उसमें भी जो है थोड़ा सा नाराजगी हुई। उसमें पता लगा कि करनी सेना वाले आ गए, उन्होंने जगह जगह, ये भाले सुल्तानी एक जगह है यहाँ पर मुसाफिर खाना के पास में, यहाँ पे काफी सशक्त जो है वो ठाकुर वो माने जाते हैं। वो उस जो है आजादी के समय से भी उन्होंने काफी लड़ाई बड़ा मतलब का अपना एक नाम है वहां पे भाले सुल्तानियों का। तो वहां आके उन्होंने शपथ वगैरह दिलाई कि नहीं भाई अभी नहीं देना है, बीजेपी को वोट नहीं करना है। तो वो भी एक फैक्टर निकल के आया कि ठाकुर नाराज हो रहे हैं। और बाकी तो कई जगह से दिख ही रहा है कि सारे लोग जब जा रहे तो इन ठाकुर को हटाइए इनको। तो ये सब चीजें हैं जो इफेक्ट डालेंगी कहीं ना कहीं। ऐसा नहीं है कि जो है सब इकट्ठा होके अच्छा ये भी है कि इस सरकार में या इस उसमें जिनको लाभ मिला है, जो जिनको वास्तविक जिनको जरूरत थी उन तक लाभ पहुंचाने की कोशिश गवर्नमेंट ने की है निश्चित रूप से। तो जिनको लाभ मिला वो वोट तो इनको मिलेंगे। लेकिन जो है जो बच्चे जो बेरोजगार है या जो तलाश है, जिनके परिवार में पता लगा 2-2 दिन बच्चे जो है कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, ग्रेजुएशन करके या तैयारी करके बैठे हुए, तो वो कहाँ से इनको वोट करेंगे, नहीं करेंगे। तो लाभार्थी है उनका वोट मिलने की आप उम्मीद कर सकते हैं। बाकी जो है ना कोई इंडस्ट्रीज है ना कोई इस तरह से हुआ है एक सामान। अच्छा सब कोई देख रहा है कि हाँ गवर्नमेंट से सामान्य वर्ग को क्या डिलीवर हुआ है और किसको क्या मिल। तो और जो पहुंचाने की कोशिश किया है जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने, सबसे खास बात यह है कि जो उन्होंने डिलीवर करके आरक्षण खत्म कर दे रहे हैं, ये संविधान को कर दे रहे हैं। जैसे दलितों में ये संदेश जाना कि बाबा साहब का संविधान ही खत्म कर देंगे, 400 सीट इसलिए मांग रहे हैं। तो ये सब वो कहीं ना कहीं इस चीज को पहुंचाने में कामयाब रहे। आप चाहे रायबरेली का जो है उनका एक वो देखिए जो उनकी रैली हुई थी वो, या जो हमारा अमेठी में जो ठीक ठाक कामयाब उन्होंने काम को किया। अब जो 5 उन्होंने गारंटी जो राहुल गांधी जो लेके, ठीक है वो क्या डिलीवर करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ये वादा किया है।
अगर उस वादे पर भरोसा करती है जनता, तो निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा उसका। ये जो क्योंकि हमारे यहाँ जो जिस एरिया का जिक्र कर रहे हैं भारे सुल्तान का, हमारे यहाँ के जो ऐसी खबरें थी, जो गोसाईगंज के विधायक हैं, ये काफी ज्यादा उधर सक्रिय थे। क्या तरह तरह के मतलब ये राकेश प्रताप सिंह तो थे ही एक तरीके से देखा जाए। क्या इसका दीपक सिंह वाले मसले का ज्यादा असर पड़ा है, या करणी सेना जिस तरह से वहां पर उसने कसम दिलवाई है लोगों को, क्या असर आपको, कितने फीसदी लगभग क्षत्रिय मतदाता जो है उधर जा रहे हैं? बता रहे हैं 12% है क्षत्रिय मतदाता अमेठी में। देखिए बंटवारा तो होगा, बंटवारा होगा, एक मुश्त तो नहीं जाना है, ये तो तय है, एक मुश्त नहीं जाना है। और देखिए कहीं न कहीं जब योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, उनको देख करके भी एक क्षत्रिय मतदाता कम से कम, या क्षत्रिय वर्ग का जो नेता है, या वो उसका जुड़ाव है, क्षत्रिय मतदाता का भी जुड़ाव है। तो इस तरह से पूरी तरीके से कट जाएंगे, कंडी सेना आएगी और पूरा 12% वोट जो है लेके वो चली जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ, ये है कि बंटवारा तो निश्चित रूप से होगा, फर्क पड़ेगा। और यही नहीं, अमेठी में ही नहीं, आप देखिए पश्चिम में भी कई सारी जगहों पे स्थितियां आई थी कि ठाकुरों को जो कट रहे हैं या जा रहे हैं। तो ये चल रहा है कि कहीं न कहीं जो भी षड्यंत्र कहिए, जो कुछ भी कहिए, जिस वो सारी चीजें, लेकिन पूरी तरह से कहिए कि कट जाएंगे, तो ऐसा ऐसा नहीं है। बंटवारा सभी ब्राह्मणों का वोटों में है। ब्राह्मणों का क्या रुख रहा है, क्योंकि बता रहे हैं सबसे ज्यादा ब्राह्मण है वहां पर। तो ब्राह्मण है, अभी देखिए केएल शर्मा जी, पहले हम लोग ज्यादातर लोग यहाँ पर भाई साहब और या केएल शर्मा लोग कहते हैं, लेकिन ऐन चुनाव में जब नजदीक आया तो थोड़ा सा कुछ लोगों ने आगे पंडित केएल शर्मा, पंडित किशोरी लाल शर्मा लिखना, कि मतलब आप पूर्णतया जान लीजिए कि हाँ हम ब्राह्मण ही हैं। तो ये सब चीजें देखिए चुनाव में सब प्रैक्टिस होती है, सब करते हैं लोग, लेकिन मतदाता जो है वो बहुत मुखर होकर कुछ बताने को तैयार नहीं है, वो अपने ढंग से। अच्छा ये भी आ रहा है कि जैसे कांग्रेस का वर्ग है, या कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, उनका कहना है कि भैया चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, चुनाव इस बार जनता लड़ रही है, और गांधी परिवार का जो मोह है। अच्छा आप देखिए आज 21 तारीख है, आज 21 मई है, आज पुण्यतिथि है राजीव गांधी की। अगर आज चुनाव हुआ होता तो क्या होता? कम से कम ये चीजें तो फैला ही देते कि हाँ ठीक है, आज राजीव गांधी के ही नाम पे आप लोग का एक दिन पहले ही चुनाव हो गया। तो कनेक्ट तो है, गांधी परिवार से कनेक्ट है, नो डाउट। देखिए एक सबक सिखाने की कोशिश जरूर की गई थी कि भाई ठीक है, जो गलतियां जो कमियां रही हो राहुल, लेकिन अब ये है कि आए ही नहीं 5 साल राहुल जी, बीच में एक यात्रा निकाल के लेके आए, तो वो एक उनकी नाराजगी भी है। और नहीं आए तो फिर नहीं ही आए, अब लड़ा दिया उन्होंने किशोरीलाल शर्मा। लेकिन फिर भी देखो, कुछ भी हो, अगर 3 बार उसने यहाँ का अमेठी का सांसद बनाया है उनको, तो इस तरह से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी लोगों में नाराजगी है। तो इसलिए एक भ्रम की स्थिति सी बनी हुई है कि कुछ लोग कहते नहीं भैया, जब 15 साल सांसद बनाया इनको, ये 5 साल हार गए तो आए ही नहीं। एक्सेप्ट तो करते कि कहीं गलतियां हुई है हमारे, तो भाई ठीक है, वो नहीं करना है, नहीं किया। लेकिन अब जब आए तो रायबरेली से आए, तो फिर वो कनेक्ट करने की कोशिश, वही सारी चीजें हो रही है। तो जो गांधी परिवार का मोह है अमेठी में, वो है एक निश्चित वोट बैंक है, सब कुछ है, अचानक से सारा कुछ गायब नहीं हो गया है उसका। तो इसलिए ये समझ पाना कि हाँ कहाँ जा रहा है, बहुत आसान नहीं है। बसपा जो इतनी निष्क्रिय दिखी है, उसका भी असर आपको लग रहा है कि किधर उसके मतदाता किधर गए हैं, भाजपा की तरफ गए हैं कि कांग्रेस की तरफ? अमेठी में खास करके अगर बात करिए तो बसपा के मतदाता में भी जो है बंटवारा हुआ है। वो तीनों में गए हैं, वो बसपा में भी गए हैं, वो भाजपा में भी गए हैं, जो लाभार्थी हैं, जो उसके जो लाभार्थी हैं वो भाजपा में भी गए हैं। और इधर जो है जो जो इन्होंने समझाने की कोशिश की है, अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने, तो उसके तरफ भी गए हैं कि संविधान खतरे में है, उनके लिहाज से संविधान खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा, ये सारी चीजें। तो इसलिए तो बड़ी उखापोह की स्थिति है इस बार। हालांकि कुछ जगहों पर क्लीन स्वीप भी है, कुछ क्षेत्रों में जैसे वो कहा जाता है कि कांग्रेस का गढ़ है, तो पता लगा कुछ बूथों में सीधे सीधे पता लगा पूरा पूरा कांग्रेस को जा रहा है, ऐसा भी हुआ है। और जो भाजपा का है, अमेठी में पिछली बार जैसे जो है वो हार गई थी, अमेठी में उतना नहीं था, 200 250 223 वोट से करीब जो है। बाकी सारे विधानसभाओं में जीती थी, जगदीशपुर में ठीक ठाक वोट, फिर सब सबसे जीती थी, तो वहां सब बढ़त मिली थी, लेकिन अमेठी में नहीं निकाल पाए उस तरह से। और जो उस दिन कल जो हो रहा था, पोलिंग हो रही थी, तो किशोरीलाल शर्मा जी ज्यादा समय जो है वो उधर जगदीशपुर और इस एरिया में भी गुजार रहे थे वो, कि वहां से निकला था, चूंकि ज्यादा वोट मिले थे भाजपा को अमेठी में। तो
ये चीजें हैं कि एक बराबर मेरा की आखिरी एक मेरा आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लग रहा है कि इस बार स्मृति ईरानी के लिए कितना मुश्किल है ये चुनाव? क्या कांटे की टक्कर तो है ये है, आपकी नजर में किसका पलड़ा भारी? देखिए, जो जानकारी मिल रही है, जो स्थानीय लोगों से जो संदेश आ रहे हैं, उनके हिसाब से कांग्रेस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो है कहीं न कहीं जो गांधी परिवार का जो मोह या मन में ये चीज़ है कि ये परिवार हम्म, जो है फिर यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इस चीज़ को लेकर। हम्म, और थोड़ा-सा हम्म, नाराज़गी भी भाजपा में भी, ऐसा नहीं है कि उनके उससे बहुत सारी नाराज़गी भी रही है। बहुत सारे लोग, जैसे होता क्या है कि मेन नेता से कई दफ़े नाराज़गी नहीं होती है। उसके हम्म, इर्द-गिर्द जो लोग रहते हैं, उनसे नाराज़गी होती है, तो वो सारी चीज़ें पता लगा वो अपने नेता तक पहुँच, ये चीज़ें वहाँ भी होती थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस में जब राहुल गांधी हुआ करते, तो भी बहुत सारे लोग वहाँ तक पहुँचना चाहते थे, अपनी बात नहीं पहुँच पाते थे। ये हम्म, स्थितियाँ यहाँ भी है कि बहुत सारे लोग जो सराउंडिंग है उनके, उसकी वजह से नाराज़गी हो जाती है कई बार, कि भई ठीक है, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा काम नहीं हुआ, वो नहीं। तो वो और जो जिन लोगों को कुछ जाति वर्ग विशेष का भी घेरा बन जाता है कई दफ़े, वो उनको प्रमोट करते हैं। हम्म, ये सब चीज़ें भी काउंट करती हैं। इस वजह से वो चीज़ें नुकसान इनको कर रही हैं। बाकी लड़ाई है, हम्म। देखिए। हाँ, फिलहाल जो कुछ भी वैसे परिणाम आएगा जून में आएगा, और पांचों चरण का मतदान हो चुका है, छठे चरण की तैयारी शुरू हो जाएगी, इसमें सीटें हैं शायद सुल्तानपुर, और इधर पूरा जो बेल्ट आएगा जौनपुर, आजमगढ़। क्या कुछ होगा, परिणाम आएगा जून में होगा। 2 चरण का मतदान और रह गया, 5 चरण खत्म हो चुके हैं। तो इस वीडियो में ही इतना ही। आप देखते रहिए शैलेंद्र सिंह लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया।